हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। गाइस यहाँ पर मैंने आपको अभी तक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के 5 पार्ट करा दिए हैं। गाइस आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। यस गाइस, यहाँ पर हम लोग आज जो प्रीपोजिशन फिनिश करने वाले हैं वो है आपके इन से आने वाले जितने भी आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो आपके आज फिनिश हो जाएंगी इन दिए गए शब्दों के द्वारा ही। इसके अलावा इन आपका कहीं यूज़ नहीं होना है गाइस, आप इनको खूब अच्छे ध्यान रखें गाइस। यस, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जहाँ पर आपका इन आना था, और आपको आज भी मैंने आपको बता दिया कुछ वर्ड जहाँ पर आपका इन आना है गाइस। यहाँ पर आपका पहला वर्ड है कॉम्प्लिसिटी इन क्राइम, यानी कि संलिप्त होना, किसी गलत काम में संलग्न होना, जुड़े होना, कॉम्प्लिसिटी इन। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंस इन समबडी, यानी कि विश्वास होना किसी व्यक्ति पर। कॉन्फिडेंस इन समबडी यानी कि बड़ी मतलब किसी व्यक्ति पर, सामने वाले पर, किसी अपने जैसे पर ही विश्वास होना, कॉन्फिडेंस इन समबडी। अगला वर्ड है गाइस आपका डिलाइट इन यानी कि आनंद लेना। क्या लेना? आनंद लेना। किस चीज का? या तो म्यूजिक का या किसी काम को करने का। डिलाइट इन समथिंग या फिर डिलाइट इन म्यूजिक। मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए आनंद आता है गाइस, तो डिलाइट इन टीचिंग। सो गाइस किसी भी चीज का आनंद लेना तो आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे डिलाइट का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डिलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। अगला है गाइस यहाँ पे आपका फेथ इन समबडी, भरोसा करना किसी व्यक्ति पर। फेथ इन समबडी, किसी पर भरोसा करना। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन में इन मतलब उलझन होना। क्या होना गाइस? उलझन होना, किसी चीज में उलझा होना, लिप्त होना भी कह सकते हैं। इम्प्लीकेशन इन क्राइम, किसी चीज में क्राइम को लेकर के उलझन होना। तो गाइस यहाँ पे इम्प्लीकेशन इन प्लस आपका उलझन होना। अगला वर्ड है आपका नेग्लेक्ट इन यानी कि आपका किसी चीज की उपेक्षा होना। क्या होना? उपेक्षा करना, अवहेलना करना। नेग्लेक्ट इन, किसी प्रस्ताव का आपके सामने आना और आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आप कहेंगे उसको नेग्लेक्ट इन। अगला वर्ड है आपका पार्टनरशिप इन, किसी काम में, किसी प्रयोग में, काम में, किसी भी चीज में आपका पार्टनरशिप होना, तो पार्टनरशिप इन। नेक्स्ट वर्ड आपका एम्बार्क इन यानी कि शुरू करना कोई बिजनेस वगैरह, एम्बार्क इन। अगला है एनलिस्ट इन, शामिल करना किसी को, लिस्ट बनाना, एनलिस्ट इन द आर्मी। अगला वर्ड है एक्सेल मतलब होता है उत्कृष्ट होना। क्या होना? उत्कृष्ट होना, पूरा जोश से भर जाना, खुश हो उठना, तो यानी कि एक्सेल इन समथिंग। अगला वर्ड है आपका इंडल्ज इन। गाइस इंडल्ज का मतलब भी होता है लिप्त होना, जुड़े होना किसी गलत काम में, तो इंडल्ज इन समथिंग। अगला वर्ड है एब्जॉर्ब्ड इन यानी कि तल्लीन होना, बिल्कुल बस मग्न होना, अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना। एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, पढ़ाई में तल्लीन होना। उससे अगला वर्ड है आपका इन्वॉल्व्ड इन यानी कि शामिल होना, यानी कि किसी क्राइम वगैरह में, किसी गलत काम में इन्वॉल्व होना। और कंकर कंकर इन मतलब सहमत होना किसी बात पर, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कंकर के साथ में आप लगाने वाले हैं। उसके बाद में गाइज आपके कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी हैं जो एक ही वर्ड के साथ में दो प्रीपोजिशन चलती हैं गाइज आपकी। अब देखते हैं उन वर्ड्स को गाइज। पहला वर्ड है हमारे पास में केयर के साथ में हमारी 2 प्रकार के प्रीपोजिशन आनी है, हालांकि दोनों सेम ही हैं लेकिन यूजेस में थोड़ा सा अलग है अंतर। केयर फॉर और केयर फॉर ही। केयर फॉर हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेकर के केयर होना, तो केयर फॉर हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के केयर होना, तो केयर फॉर। और केयर फॉर समबडी सेफ्टी, किसी की सेफ्टी को लेकर के केयर होना, तो आप लोग लगाएंगे केयर फॉर समबडी सेफ्टी। अपने स्वास्थ्य को लेकर के लगाएंगे तो केयर फॉर हिज हेल्थ, केयर फॉर समबडी सेफ्टी, केयर फॉर हिज हेल्थ। सो गाइस यहाँ पे केयर के साथ पे एक ही प्रीपोजिशन को 2 तरह से यूज कर करके आपको एरर दी जा सकती है। अगली भी सेम इसी तरह की है गाइस, वो है आपके क्लेम, CLAIM। क्लेम मतलब दावा गाइस। क्लेम के साथ भी 2 प्रीपोजिशन आपके इस्तेमाल होती हैं, क्लेम ऑन और क्लेम टू। क्लेम ऑन समबडी और क्लेम टू प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति पर दावा ठोकना और किसी की प्रॉपर्टी पर दावा ठोकना, तो क्लेम ऑन समबडी। यहाँ पे क्लेम ऑन की जगह क्लेम अगेंस्ट भी कई बार देखा है मैंने लगा हुआ, वो भी ठीक है गाइस। क्लेम अगेंस्ट भी आप लगा सकते हैं, क्लेम ऑन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लेम टू प्रॉपर्टी के लिए दावा ठोकना भी गाइस यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं क्लेम टू। क्या लगा सकते हैं? क्लेम टू।
नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इसी तरह के आपके 2 कंजक्शन और है जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन है आपके, कुछ 2 वर्ड, सॉरी नॉट कंजक्शन। देखिए गाइस यहाँ पे अगला वर्ड है आपका ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE। ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी होना। क्या होना? आभारी होना या कृतज्ञ होना। कृतज्ञ मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा गाइस, मैं आभारी ही बता पाऊंगा। ग्रेटिट्यूड फॉर थिंग, किसी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति का आभारी होना। ग्रेटिट्यूड फॉर थिंग, किसी चीज के लिए, और ग्रेटिट्यूड टू पर्सन, किसी व्यक्ति का आभारी होना। किसी व्यक्ति का आभारी होना। ग्रेटिट्यूड फॉर थिंग, किसी चीज के लिए किसी का आभारी होना, और ग्रेटिट्यूड टू पर्सन, किसी व्यक्ति का आभारी होना। अगला है गाइस आपका फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम के साथ भी आपके 2 फिक्स प्रपोजिशन चलते हैं गाइस, फ्रीडम के साथ फ्रॉम और फ्रीडम के साथ में ऑफ। फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम ऑफ, 2 फिक्स प्रपोजिशन आपको चलनी है। फ्रीडम फ्रॉम केयर या समथिंग, किसी भी केयर से, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। फ्रीडम फ्रॉम यानी कि आज़ादी होना, आपको किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम यस, आज़ादी होना, खुली छूट होना। और फ्रीडम ऑफ, कुछ करने की आज़ादी होना। फ्रीडम ऑफ मतलब कुछ करने की आज़ादी होना। फ्रीडम ऑफ एक्शन यानी कि किसी काम को करने की आज़ादी होना। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताए आज कुछ फिक्स प्रपोजिशन और साथ में ये 4 प्रपोजिशन जो अपने साथ में डबल प्रपोजिशन लेके चलते हैं गाइस। यस गाइस, तो आज की बात को अपनी यही रोकते हुए, समाप्त करते हुए गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिक्स प्रपोजिशन की। गाइस ये छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको याद करने में, नोट्स बनाने में जरा भी दिक्कतों का सामना ना हो गाइस। यस, मैंने यहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट की, नोट 5 मिनट की, कम से कम 10 मिनट की वीडियो मैंने आपकी सारी की सारी बनाई हैं। 10 मिनट से वीडियो कम कोई नहीं है, बस आज की वीडियो शायद 10 से कम के रहने वाली है। हालांकि मटेरियल आज भी उतना ही है जितना नॉर्मली रहता था। यस गाइस, सो गाइस कॉपी कीजिएगा, लिखिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।